हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। कोई बेसिक सी चीज़ें जैसे कि हम हाउसवाइफ एस्पिरेंट हैं, तो हमें कभी कभी हॉस्पिटल, मार्केट, बच्चों की स्कूल जाना पड़ता है किसी काम से। जैसे कि आजकल एडमिशन चल रहे हैं, तो उसके लिए बार बार चक्कर लगाना पड़ रहा है, या कोई डॉक्यूमेंट है वो भी कंप्लीट करने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, या फिर ट्रैवलिंग, या कोई फंक्शन है। तो हम जब बाहर जाते हैं तो एक तरह से डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ, मेरी तो पढ़ाई बीच में छूट गई, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। या फिर ऐसा होता है कि आपने कोई टारगेट बनाया, वो कंप्लीट नहीं हुआ, फिर आप डीमोटिवेट हो जाते हो। तो ऐसा सबके साथ होता है। जब हम एक हाउसवाइफ एस्पिरेंट हैं, तो हमें जिम्मेदारियां भी देखनी होती हैं, बच्चे के बारे में भी देखना होता है, जैसे कि एडमिशन कराना है, या फिर उनके और भी बहुत सारे काम होते हैं। हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, या कोई ट्रैवलिंग है, जैसे कि हम बाहर रह रहे हैं तो अपने घर पे भी जाना है, या कोई फंक्शन आ रहा है। ये सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं, सबके साथ होता है। ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे हैंडल करते हो। मैं आपको यहाँ कुछ ट्रिक बताऊंगी कि आप कैसे अपनी स्टडी को साथ में कर सकते हो। यदि आपको हॉस्पिटल जाना है या मार्केट जाना है, किसी वजह से आपको बाहर आना जाना पड़ रहा है, तो कैसे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। ये मेरे साथ भी होता है। देखो, बाहर जाना है तो कोई काम ज़रूरी होगा तभी हम बाहर जा रहे हैं, या हॉस्पिटल जाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कि अपने घर को छोड़कर या जहाँ हम रहते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उस जगह से हमें जाना पड़ रहा है। तो कोई काम ऐसा ज़रूरी होता है तभी हमें जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप अपना मॉर्निंग में स्लॉट कंप्लीट करिए, या आप नाइट पर्सन है, आप नाइट में पढ़ना पसंद करते हैं, तो नाइट में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करें अगले डे की। जैसे कि आप मॉर्निंग में जाओगे, अपने घर के काम किए, उससे पहले आप अपने लिए 1-2 घंटे का टाइम निकालो। कम से कम 1 या 2 घंटे का टाइम निकाल के अपनी जो टारगेट है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। जब आप अपना टारगेट कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद 1.5 या 2 घंटे में अपने घर के सारे काम ख़त्म कर लो। जो भी ब्रेकफास्ट बनाना है, ब्रेकफास्ट ऐसा जो आपको बनाने में टाइम ना लगे। आप एक होम मेकर हैं, आपको पता होगा कौन सी चीज़ें जल्दी बनती हैं, कौन सी चीज़ें ज़्यादा टाइम लेती हैं। ब्रेकफास्ट जल्दी से बनाइए, साथ में लंच भी प्रिपरेशन करना चाहती हैं, लंच की भी प्रिपरेशन कर लीजिए, या दोनों को सेम रख लीजिए। इस तरीके से जल्दी से अपने घर के जो भी काम हैं ख़त्म करो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें स्किप करनी होती हैं, जैसे कि पोंछा। उस दिन आप अवॉइड करें पोंछा लगाना, झाड़ू लगा दो, पोंछा आप अगले दिन लगा देना। तो कुछ चीज़ें आपको स्किप करनी पड़ेंगी, जिन चीज़ों के बिना काम चल सकता है। उसके बाद अपने बाहर के काम करिए, फिर आप आफ्टरनून में आ जाते हो घर पर। जैसे आपके घर के बाहर के सारे काम ख़त्म हो गए, जब आप घर आए तो आप थोड़ा नैप लीजिए, खाना खाओ, रेस्ट करो, आधा घंटे का या 1 घंटे का। रेस्ट करने के बाद फिर आप अपनी स्टडी पर लग जाओ। आप रेस्ट करने के बाद अच्छा फील करेंगे कि हाँ, आज मेरी स्टडी भी हुई थी मॉर्निंग में, घर के काम भी किए, बाहर का काम भी हो गया जो मुझे ख़त्म करने थे। अब मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ। जो भी घर के काम हैं उन्हें अवॉइड करिए, क्योंकि आपने लंच की प्रिपरेशन पहले की थी। यदि आपको चपाती बनानी है तो आप आके चपाती बना सकती हैं, और भी जो काम करने छोटे मोटे वो कर सकती हैं। यानी कि 20 या 30 मिनट में अपने सारे काम ख़त्म कर लो आफ्टरनून के, बच्चों को खाना देना जो भी। उसके बाद आपने नैप लिया, फिर आप पढ़ने बैठ जाओ। जैसे कि आपको टाइम मिला, आप ये मत देखो कितना टाइम हो रहा है, आप ये देखो मुझे अपने लिए टाइम निकालना है। आप अपने लिए टाइम निकालिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर टाइम निकालोगे। इस तरीके से आपने टाइम निकाला, फिर आप खुद को एनालिसिस करना कि हाँ, मैंने मॉर्निंग में टाइम निकाल लिया, अब मैंने
अपना इवनिंग में भी पढ़ लिया है। फिर आप रात के जो भी काम ख़त्म करने हैं, जो भी खाना बनाना है, जो भी छोटे मोटे काम है, उन्हें जल्दी से ख़त्म करिए। यदि आपका पढ़ने का मन है तो आप पढ़ाई करिए, नहीं तो आप 30 मिनट या 1 घंटा ज़रूर निकालें अपने लिए। जो भी काम ख़त्म करने, जल्दी से फटाफट काम ख़त्म करिए और अपने लिए टाइम निकालो। और साथ में बच्चों को भी देखना है, या उनकी पढ़ाई है, या उनका कोई भी, जैसे कि खाना खिलाना है, या हमें बाहर ले जाना है। आप टाइमर लगाइए 30 मिनट का या 1 घंटे का, उस तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करिए। फिर आप ये देखना, एनालिसिस करना, आपको बाहर भी जाना था, पहले आप बाहर जाते थे तो आप अपनी स्टडी नहीं कर पाते थे, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि अपनी स्टडी को अवॉइड कर देते थे। उसकी वजह से 1-2 दिन तो आप उन्हें भी वेस्ट कर देते। अब आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप ये चीज़ें करोगे तो आप ज़रूर अपने लिए टाइम निकाल पाओगे। स्टडी ना सही, आप जो भी आपका पैशन है, या सिलाई है, कढ़ाई है, या कोई और हॉबी है, आप उस पर काम करना चाहते हो तो आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालोगे। आप ये नहीं कहोगे कि हाँ मुझे टाइम नहीं मिला, मैं बाहर गई थी, मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाई। तो आप घर पर रह के भी और बाहर जा रहे हो तब भी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।